हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एसिड्स किन्हें कहते हैं, बेसिस किन्हें कहा जाता है और सोल्ट्स किन्हें कहते हैं। ये इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो है। बाकी की वीडियोस आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमने कुछ फूड ऐसे देखे होंगे जिनका हमें सावर टेस्ट मिलता है, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका हमें बीटर टेस्ट मिलता है। तो इन फूड का सावर टेस्ट, सावर मीन्स होता है खट्टा और बिटर मीन्स होता है कड़वा। इन फूड का सावर टेस्ट मिलना या फिर बिटर टेस्ट मिलना किस बात को इंडिकेट करता है? वो करता है कि या तो इनमें एसिड प्रेजेंट होगा या फिर इनमें बेस प्रेजेंट होगा। देखते हैं सबसे पहली डेफिनेशन अपनी। एसिड्स, एसिड्स किन्हें कहते हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सावर टेस्ट होता है। सावर मीन्स होता है खट्टा टेस्ट, और ये चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, तो सावर टेस्ट के यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सम कॉमन फ्रूट सच एज अनराइप मैंगो, यानी कि कच्चा आम, इसका टेस्ट सावर होता है। लेमन, नींबू, नींबू का टेस्ट भी सावर होता है। ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रेप्स का टेस्ट भी सावर होता है। टेमरिंड, इमली एट्सेट्रा, तो इनका टेस्ट सावर होता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इनमें एसिड प्रेजेंट है। और इसी डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, ये एसिड जो होते हैं चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। हमें इस फिगर में इसी से रिलेटेड दे रखा है कि जैसे हमने कोई लिटमस पेपर ब्लू इन कलर लिया, जिसका कलर क्या है, ब्लू है, और जैसे ही हम इसे एसिड के कॉन्टेक्ट में लाए तो इसका कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो कंटेनर है ये एसिडिक सॉल्यूशन वाला कंटेनर होना चाहिए, इसमें एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो लिटमस पेपर है ये एक इंडिकेटर होता है जो कि अपना कलर चेंज करता है जब भी ये एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आए। बेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन का अगला पार्ट हमें दे रखा है कि ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं जैसे ये एक्वा सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है या फिर वाटर के कांटेक्ट में है। एक्वा सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि वाटर का सॉल्यूशन जो कि वाटर की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, और एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 है, एट्सेट्रा। और ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसके कुछ यहाँ पर हमें हिंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा HCl जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, HCl का क्या लिया हमने यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन लिया। एक्वस का मीन्स क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, दैट इज यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, एज अ सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो HCl जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है या फिर हमें HCl का एक्वा सॉल्यूशन ले तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और Cl- आयन अलग निकल जाता है, यानी कि ये एसिड होना चाहिए। जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में वो एसिड होता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसका फॉर्मूला H2SO4। इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, यानी कि हम इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए तो इसने भी H+ आयन प्रोड्यूस करा और SO4 2- आयन अलग निकल गया। ऐसे क्या है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, और जैसे ही हम इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए वैसे ही यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस हुआ और NO3- आयन अलग निकल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि एसिड किन्हें कहते हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सावर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, और वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका फिगर हमने यहाँ पर समझ भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है जैसे ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आया है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और सम कॉमन फूड्स भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एसिड। अब सोर्सेज ऑफ एसिड किसे कहते हैं? सोर्सेज ऑफ एसिड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें एसिड मिलता है। उसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, साथ के साथ उनमें पाए जाने वाले एसिड के नेम भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा विनेगर। विनेगर मीन्स सिरका। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है। ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा एसिड मिलता है हमें? सिट्रिक एसिड नाम का एसिड मिलता है। नेक्स्ट है लेमन। लेमन यानी कि नींबू, नींबू में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड नाम का एसिड मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो लेमन है या फिर ऑरेंज है, दोनों में सेम टाइप के एसिड पाए जाते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। टेमरेट यानी कि इमली, इमली में कौन सा एसिड मिलता है हमें? टार्ट्रिक नाम का एसिड मिलता है। टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है हमें? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। सावर मिल्क, सावर मिल्क मीन्स खट्टा दूध या फिर कर्ड,
में कर्ड मीन्स होता है दही, कौन सा एसिड मिलता है उसमें हमें? लैक्टिक एसिड मिलता है। एंट यानी कि चींटी, और नेटल स्टिंग, नेटल का यहाँ पर एक प्लांट दे रखा है और इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एंट यानी कि चींटी और नेटल स्टिंग में हमें कौन सा एसिड मिलता है? मिथेनोइक एसिड मिलता है, जिसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी है। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने HCl भी देखा है। अब यहाँ पर नेटल के प्लांट के बारे में हमें क्या दे रखा है? नेटल प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें जो लीव्स होती है या लीव्स के आसपास हमें स्टिंगी हेड लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है। अगर ये किसी भी पर्सन या फिर एनिमल की स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो इनसे उनकी स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पेनफुल इरिटेशन होती है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा नेटल प्लांट के बारे में और कुछ सोर्सेज ऑफ एसिड और उनमें पाए जाने वाले एसिड्स के नेम भी हमने यहाँ पर देखे हैं।